I will explain the most important topics from Geography NCERT for prelims perspective. Before we start, a special announcement for all of you. Unacademy is proud to announce Unacademy Summit 2.0, a 2 days free event on 20 and 21st February 2021 to inspire civil service exam aspirants to give it their very best with top speakers like Ravi Shankar Prasad, Kailash Satyarthi, Deepak Gupta, Ganesh Rajan, Durga Shakti Nagpal, Ajit Ranade, Praveen Kaswan, Frank Pereira, and 50 plus more speakers from different walks of life fortify your preparation. This summit is a must attend for every aspirant, not all with curated sessions and workshops to equip you with strategies and aid your practice. The Unacademy Summit 2.0 is a one of a kind event. Realize your dream of serving country with this free to attend summit. Don't miss this opportunity. Hurry up. Only 4 days left. Register for free. Link is down below in description box. To unlock this summit, use code ATIKA10. Register now. So our today's topic is earthquake. Earthquake क्या होता है हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं. Mainly earthquake is a simple word that means shaking of earth. अर्थ का शेक होना known as earthquake, है ना. It is a natural event. ये एक नेचुरल इवेंट है. कि एंडोजेनिक प्रोसेसेस के कारण अकर होता है. अर्थ की एंडोजेनिक प्रोसेसेस होती है जिसके कारण ये प्रोसेस होती है. इसमें क्या होता है कि एनर्जी रिलीज होती है और अर्थ के इंटीरियर से वेव्स जनरेट होती है. जब ये वेव्स जनरेट होती हैं तो ये सारी डायरेक्शन में फैल जाती है. ठीक है, तो ये सारी डायरेक्शन में फैल जाती है तो अर्थ वाइब्रेट होना स्टार्ट होती है और उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं अर्थक्वेक. अब अर्थ शेक क्यों होती है? व्हाई डज अर्थ शेक? रिलीज ऑफ एनर्जी अकर्स अलोंग अ फॉल्ट. अर्थ के इंटीरियर में एक फॉल्ट होता है. इससे क्या होता है? एनर्जी रिलीज होना स्टार्ट होती है. फिर एनर्जी रिलीज होती है और अपोजिट डायरेक्शंस में फैल जाती है. फिर होता है डिफॉर्मेशन, जिससे क्या होता है कि जो प्लेट्स हैं वहां पे फॉल्ट में क्या होता है, इसका मेन, आप इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पे फॉल्ट अकर होता है जिससे कि यहाँ पे वेव्स जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है. जब वेव्स जनरेट होती है तो हर डायरेक्शन में वो फैल जाती है और जहाँ से फॉल्ट अकर होता है उसे हम बोलते हैं फोकस. उसके जस्ट ऊपर वाले पॉइंट को हम बोलते हैं एपिसेंटर, जो कि क्रस्ट के ऊपर प्रेजेंट होता है. ये इंटीरियर में प्रेजेंट है और ये क्रस्ट के ऊपर प्रेजेंट है. इसको बोलते हैं हम एपिसेंटर. एपिसेंटर से ये वेव्स दूर दूर तक देख सकते हैं आपकी, ये दूर दूर तक फैल गई है अर्थक्वेक की. एपिसेंटर पे सबसे ज्यादा अर्थक्वेक फील होगा क्योंकि ये जस्ट ऊपर वाला पॉइंट होता है फोकस का. फोकस को हम हाइपोसेंटर भी बोलते हैं. फोकस, द पॉइंट वेयर एनर्जी इज रिलीज्ड, is called focus of an earthquake. Alternatively it is known as hypocenter. ठीक है, जहां से एनर्जी रिलीज होती है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? फोकस. ये वाले पॉइंट जहां से एनर्जी रिलीज हुई है इसे हम बोलेंगे फोकस. इसे हम हाइपोसेंटर भी बोलते हैं. उसके जस्ट ऊपर वाले पॉइंट को हम बोलते हैं एपिसेंटर. The point on the surface nearest to the focus is called epicenter. It is first one to experience the wave. It is the point directly above the focus. ये just point होता है जो कि फोकस के होता है, जस्ट ऊपर होता है और यहाँ पे ही सबसे पहले अर्थक्वेक हमें रियलाइज होता है. एक्स जहाँ पे लिखा हुआ है इस पॉइंट पे सबसे पहले अर्थक्वेक रियलाइज होएगा क्योंकि इसके जस्ट नीचे फोकस है जहाँ से अर्थक्वेक अकर हुआ है, जहाँ से एनर्जी रिलीज हुई है. नाउ टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स. अब अर्थक्वेक की जो वेव्स होती हैं उनके कितने टाइप्स होते हैं? मेनली ये दो टाइप की होती है. एक होती है बॉडी वेव और एक होती है सरफेस वेव. बॉडी वेव्स के अंदर आता है पी वेव, एस वेव, और सरफेस वेव्स के अंदर आता है आर वेव एंड एल वेव. अब हम देख लेते हैं बॉडी वेव्स, थोड़ा सा डिस्क्राइब देख लेते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं. बॉडी वेव्स यानी कि पूरी अर्थ, अब ये अर्थ है, अर्थ के अंदर की जो बॉडी है यहाँ से जो वेव्स आ रही हैं हम उसकी बात कर रहे हैं. Body waves are generated due to release of energy at focus and moves in all direction traveling through the body of the earth. जो एनर्जी रिलीज हो रही है फोकस से उसके कारण जनरेट हो रही है और सारी डायरेक्शन में फैल गई है. पूरी अर्थ की, पूरी जो अंदर की बॉडी है उसमें सब फैल गई है. वेव्स इनसाइड द बॉडी ऑफ द अर्थ, अर्थ की इनसाइड बॉडी में पूरी वेव्स फैल गई है.
उससे हम क्या बोलेंगे, बॉडी वेव्स। ये मेनली दो टाइप की होती है, पी वेव एंड एस वेव। अब हम देख लेते हैं पी वेव और एस वेव अकर कैसे होती है, कैसे ये सरफेस के ऊपर आती है। पी वेव मोस्ट फास्टर मूव फास्टर है ना, ये वेव्स क्या होती है, फास्ट मूव करती है। फर्स्ट टू अराइव एट द सरफेस ऑफ द अर्थ के सरफेस पे सबसे पहले आती है, साउंड वेव की तरह होती है, और ये सॉलिड, लिक्विड और गैशियस तीनों स्टेट्स के अंदर ट्रेवल कर लेती है। ठीक है, मेनली इसके अंदर ये इस टाइप में होती हैं, फास्टर होती हैं, साउंड वेव की तरह होती है, अर्थ के सरफेस से सबसे पहले आ जाती है, और लिक्विड, सॉलिड और गैशियस तीनों स्टेट में होती है। ये इसकी चीफ कैरेक्टरिस्टिक है। फिर में हम बात करें तो दूसरी बॉडी वेव है सेकेंडरी वेव, जिसे हम एस वेव भी बोलते हैं। थोड़ा सा धीरे, टाइम लैग हो जाता है इसको सरफेस में आते आते, यानी कि पी वेव से अगर कंपेयर करें तो ये थोड़ा धीरे सरफेस तक आती है। ये सिर्फ सॉलिड मटेरियल में ही ट्रेवल करती है, लिक्विड में ये रिफ्रैक्ट कर देती है या फिर खत्म हो जाती है। साइंटिस्ट इसने यानी कि इट हेल्प्ड साइंटिस्ट टू नो अबाउट द इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। अर्थ के इंटीरियर स्ट्रक्चर को बताने में इस वेव ने बहुत अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, क्योंकि ये सिर्फ सॉलिड में ही ट्रेवल होती है, लिक्विड में ट्रेवल नहीं होती। तो जब हमने देखा तो ये चीज हमें इसी चीज से पता चली है कि सेकेंडरी वेव से पता चली है कि हमारे अर्थ के अंदर तीनों स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। नाउ सरफेस वेव मीन्स वो वाली वेव्स जो थी वो बॉडी यानी कि अर्थ की इंटीरियर के अंदर से जनरेट हो रही थी, अर्थ के इंटीरियर के अंदर से जनरेट हो रही थी, वो थी बॉडी वेव्स। अब हम देख रहे हैं सरफेस वेव, क्योंकि अर्थ के इंटीरियर से जनरेट ना होकर वो वेव्स अर्थ के इंटीरियर से आ रही है और सरफेस पे जो मटेरियल है उससे इंटरेक्ट कर रही है और सरफेस पे नई तरीके की वेव जनरेट कर रही है। अब ये सरफेस यानी कि क्रस्ट वाला पोर्शन, ठीक है, दिस मूव्स अलोंग द सरफेस, और ये सिर्फ सरफेस पे ही मूव करती है ना। इसके अंदर दो टाइप की वेव होती है, एल वेव जिसे हम लव वेव भी बोलते हैं, ये बहुत डिस्ट्रक्टिव वेव होती है, जिगजैग में आती है, ये सरफेस में आके ये हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग स्टार्ट कर देती है अर्थ की। देखिए अर्थ के सरफेस से आई और ये जिगजैग कर्वी टाइप क्रिएट कर लेती है। बॉडी वेव से थोड़ी स्लो होती है और रे लेग वेव से थोड़ी सी फास्टर होती है। रे लेग वेव भी एक तरह की सरफेस वेव ही है। Confined to the surface of the crust, love wave produce entirely horizontal motion, और horizontal motion को बनाती है, ये horizontal motion प्रोड्यूस करती है। Then ray leg wave जिसे हम R wave भी बोलते हैं, ये इस तरीके से अकर होती है, elliptical manner में अकर होती है, ठीक है। This wave follow an elliptical motion. Ray leg wave rolls along the ground just like the wave rolls across the sea and ocean. जैसे कि waves oceans और sea में जो waves आती हैं roll होती जाती है, वैसे ही ये ray leg wave भी roll होती हैं ground के अंदर। Because it rolls, it moves the ground up and down side in the same direction that is the wave is moving. इससे क्या होता है कि जो ground होता है वो up and down करके move होने लगता है। Most of the shaking felt from an earthquake is due to the ray leg wave, which can be much larger than other wave. ठीक है, सबसे ज्यादा जो शेकिंग है अर्थ की है इसी वेव के कारण होती है, क्योंकि आप देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर कितनी ज्यादा शेकिंग होती है कि जब पूरा ग्राउंड ऊपर नीचे अप डाउन होना स्टार्ट हो जाता होगा रे लेग वेव के कारण। ये तो थी सिस्मिक वेव्स, मेनली 4 प्रकार की होती है, ई वेव, एस वेव, एल वेव एंड आर वेव। ओके, बॉडी वेव जो कि अर्थ की बॉडी के अंदर से इंटीरियर से जनरेट होती है, और सरफेस वेव जो कि इंटीरियर वेव्स जो आती हैं और जो सरफेस के ऊपर जो भी मटेरियल है उससे इंटरेक्ट होकर नई वेव को जन्म देते हैं, उसे हम बोलते हैं सरफेस वेव। बॉडी वेव 2 टाइप की होती है, प्राइमरी वेव एंड सेकेंडरी वेव, एंड सरफेस वेव 2 टाइप की होती है, आर वेव एंड एल वेव। टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक भी मेनली 3-4 टाइप के होते हैं। हम देख लेते हैं अर्थक्वेक अकर क्यों होते हैं। 3-4 कारणों से अकर होते हैं। एक तो टेक्टोनिक मूवमेंट, टेक्टोनिक अर्थक्वेक जो कि टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से है ना, 2-3 तरीके से टेक्टोनिक प्लेट्स टकराती है, एक तो कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ट्रांसवर्स तरीके से। तो जब ये यानी कि जब अर्थ के अंदर, अर्थ के इंटीरियर में जब टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट हो रहा है उस टाइम पे जो मूवमेंट के कारण जो वाइब्रेशन अकर होगा उसे हम बोलेंगे टेक्टोनिक अर्थक्वेक। फिर दूसरा होता है वॉल्केनिक अर्थक्वेक, less prevalent compared to tectonic variety. Those earthquake happen before or after the eruption of volcano. It caused when magma leaving the volcano is filled by the rocks being pushed to the surface. ये मेनली थोड़ा सा कम अकर होता है, क्योंकि जहाँ पे एक्टिव वॉल्केनोज होंगे वहाँ पे वॉल्केनिक अर्थक्वेक आएंगे, तो ये अर्थक्वेक मेनली वॉल्केनोज के कारण अकर होता है। फिर है कोलैप्स अर्थक्वेक।
कोलैप्स अर्थक्वेक में क्या होता है कि अगर किसी एरिया में माइनिंग हो रही है तो उस कारण से उन्होंने जमीन के अंदर के हिस्से को खोखला कर दिया। अब अगर कुछ टाइम बाद वो ऊपर का जो क्रस्ट वाला एरिया अगर उसके अंदर धंस जाता है, वो भी एक तरीके से अर्थक्वेक ही होता है, उसे हम बोलते हैं कोलैप्स अर्थक्वेक। अर्थक्वेक अकर्स इन अंडरग्राउंड माइन, द मेन कॉज इज ड्यू टू प्रेशर जनरेटेड विद इन रॉक्स के अंदर जो प्रेशर वगैरह जनरेट होने के कारण कोलैप्स अर्थक्वेक होता है। और एक्सप्लोजन अर्थक्वेक ये कब होता है? द अकरेंस ऑफ दिस टाइप ऑफ अर्थक्वेक इज आर्टिफिशियल हाई डेंसिटी एक्सप्लोजन सच एज न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, है ना, न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह हम करते हैं तो उस कारण से जो एक्सप्लोजन होता है ये एक आर्टिफिशियल तरीके का अर्थक्वेक होता है, जिसके अंदर हम खुद इसको अकर कर रहे हैं क्योंकि हम न्यूक्लियर टेस्टिंग वगैरह कर रहे हैं, जिससे क्या होता है एक्सप्लोजन होता है बहुत ज्यादा और एक्सप्लोजन अर्थक्वेक आता है। यू कैन सी इन दिस इमेज टेक्टोनिक अर्थक्वेक, टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट होता है। वॉल्केनिक अर्थक्वेक, वॉल्केनो इरप्ट होते हैं। कोलैप्स अर्थक्वेक, अंडरग्राउंड माइनिंग वगैरह के कारण जो अर्थक्वेक आते हैं, प्रेशर क्रिएट होता है रॉक्स वगैरह में। और एक होता है एक्सप्लोजन अर्थक्वेक, कि न्यूक्लियर टेस्टिंग वगैरह के कारण जो अर्थक्वेक आते हैं हम उसको बोलते हैं एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। सो दिस इज अबाउट द अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक आने के कॉजेज क्या क्या है? मैंने आपको बताया था प्लेट्स का मूवमेंट होता है पहले तो, ठीक है, फिर एनर्जी रिलीज होती है जिससे वेव्स जो होती है वो हर डायरेक्शन में ट्रेवल करना स्टार्ट कर देती है। The point where energy is released is called focus or hypocenter. It is generally located at the depth of 60 kilometers की डेप्थ में मेनली ये लोकेट होता है। This is causes a release of energy and energy wave travels in all direction. ये पॉइंट होता है यहीं पे से एनर्जी रिलीज होती है, यहाँ से एनर्जी वेव्स हर डायरेक्शन में ट्रेवल करना स्टार्ट कर देती हैं। The point where energy is released is called focus of an earthquake और hypocenter। मैंने आपको इमेज में बताया था जहाँ से एनर्जी रिलीज होनी स्टार्ट हो रही है उसे हम बोलेंगे फोकस और इसे ही हम hypocenter भी बोलते हैं। The point on the surface of earth which is vertically above the focus is called epicenter. It is the first place to experience the wave. मैंने आपको इस डायग्राम में इस इमेज में बताया था, दिस इमेज, जहां से अर्थक्वेक अकर हो रहा है हम उसे बोलेंगे फोकस और हाइपोसेंटर, और इसके जस्ट वर्टिकल जो ऊपर वाला पॉइंट आ रहा है उसे हम बोलेंगे एपिसेंटर। एपिसेंटर से मेनली 60 किलोमीटर की डेप्थ में ये फोकस वाला पॉइंट होता है। मेनली ये कॉजेज हैं अर्थक्वेक आने के। इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक के इफेक्ट क्या होते हैं? अर्थक्वेक जब आता है तब क्या क्या चीजें होती है? मेनली शेकिंग होती है ग्राउंड की, डिस्पैरिटी हो जाती है, यानी कि ग्राउंड की जो सेटलमेंट है उसमें थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है, सुनामीज आ जाती हैं, लैंडस्लाइड्स होना स्टार्ट हो जाती है, एवलांचेस स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजों की डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। देखिए टी सुनामी आती है तो इससे फ्लड फायर वगैरह, है ना, ये चीजें होना स्टार्ट हो जाती है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है हमारा, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि अब देखें जैसे कोलैप्स अर्थक्वेक आया तो हमारी पूरी बिल्डिंग वगैरह गिर गई, ठीक है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर का थोड़ा सा कोलैप्स हो जाता है मेनली। ये दिस आर द इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक। अब इस अर्थक्वेक के बारे में हमें पता कैसे चलता है कि कितने इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक ज्यादा डेंजरस था या नहीं था या नॉर्मल था, ये चीज हमें पता कैसे चलती है? ये चीज हमें पता चलती है इसके अर्थक्वेक को नापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसे हम बोलते हैं सिस्मोग्राफ। All the earthquake are different in their intensity and magnitude. The instrument for measuration is known as seismograph. ठीक है, हर earthquake इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड अलग अलग होता है और जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है अर्थ की वाइब्रेशन को नापने के लिए उसे हम बोलते हैं सिस्मोग्राफ। अगर हम मैग्नीट्यूड स्केल की बात करें तो मैग्नीट्यूड स्केल के अंदर एक रिचर स्केल है जो कि यूज की जाती है अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को मेजर करने के लिए। इसके अंदर क्या होता है? द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस्ड इन एब्सोल्यूट नंबर 0 to 10। 0 to 10 के बीच में इसके अंदर स्केल होती है जिसमें पता चलता है कि अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड कितना है। इंटेंसिटी को नापने के लिए एक मर्कली स्केल होती है जो कि यूज की जाती है अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को नापने के लिए, ठीक है। इट इज मेजर द विजिबल डैमेज कॉज ड्यू टू अर्थक्वेक। इसे क्यों यूज किया जाता है कि क्या क्या डैमेजेस हुए हैं अर्थक्वेक अकर होने से। इट इज एक्सप्रेस्ड इन द रेंज ऑफ 1 to 12 और इसकी रेंज कितनी होती है? 1 से लेकर 12 तक। एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है अर्थक्वेक के अंदर शेडो जोन। अब शेडो जोन्स क्या होते हैं? मेनली शेडो जोन्स दो वेव से रिलेटेड है, एक है पी वेव और एक है एस वेव, ठीक है। आपको पता है कि जो पी वेव है ये सॉलिड लिक्विड गैसेस तीनों तरीके की स्टेट में ये गुजर सकती है, लेकिन जो एस वेव है ये 3 तरीके की स्टेट से नहीं गुजरती है, सिर्फ सॉलिड से ही गुजरती है। तो
आप देख सकते हैं कि जब एस वेव अकर होती है, एस वेव यहाँ से अकर होके यहाँ रिफ्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। लिक्विड लिक्विड उससे नहीं होते, लिक्विड से रिफ्रैक्ट हो जाती है, और ये वाला जो एरिया है, ये एस वेव का शेडो जोन है। बल्कि अगर आप देखेंगे कि पी वेव, तो पी वेव तीनों सॉलिड लिक्विड गैसेस तीनों में से ट्रेवल कर लेती है, ये आराम से ट्रेवल कर लेती है। यहाँ से आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि पी वेव जो है वो तीनों सॉलिड लिक्विड एंड गैसियस तीनों स्टेट में ट्रेवल कर लेती है। सो दिस इज अबाउट द शैडो जोन्स। This is all about earthquake. I hope you understand. Thank you.